हेलो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है आप सभी क्लास 10 संस्कृत बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, स्पेशली फॉर सीबीएसई स्टूडेंट। सीबीएसई वालों के लिए ही ये वीडियो है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि दुनिया में यानी कि संस्कृत के मार्केट में, संस्कृत की दुनिया में सीबीएसई के लिए क्लास 10 के लिए सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल कौन है, यानी सबसे बेहतर क्वेश्चन बैंक कौन है। ठीक है, और वो क्वेश्चन बैंक बेहतर है तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, आखिर उस क्वेश्चन बैंक में क्या मेहनत किया गया है, उस क्वेश्चन बैंक में क्या कंटेंट रखा गया है कि इसके वजह से वो बेस्ट है यानी सबसे बेहतर है, वो आपको बताने वाले। देखिए, सबसे पहले आप सभी एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको क्लास 10 संस्कृत बोर्ड एग्जाम में या क्लास 10 के किसी भी सब्जेक्ट के बोर्ड एग्जाम में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो सिर्फ क्लास करने से नहीं होगा। क्लास करने के साथ साथ आपको क्वेश्चन का अगेन एंड अगेन यानी बार बार आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस हम किसी भी बोर्ड एग्जाम में बैठकर और सोचेंगे कि हमें 100 में 100 आ जाए, 95 आ जाए, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बात तो ये तय है कि भाई आपको क्लास तो करना है, चाहे आप YouTube से कर रहे हैं, प्रो बैच से कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, स्कूल में कर रहे हैं, या आप भैया दीदी से पढ़ रहे हैं, किन्हीं से भी पढ़ रहे हैं या होम ट्यूशन पढ़ रहे हैं, साथ में आपके पास क्वेश्चन बैंक रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन बैंक पर थोड़ा बात करते हैं। मेन संस्कृत के आपको पेपर पैटर्न के बारे में भी आज पता चलेगा कि सीबीएसई संस्कृत का पेपर बनाती कहाँ से है। ठीक है, ये हमें पूरा पता है। ठीक, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं क्यों पता है, कैसे पता है, आप पूछ सकते हैं। बच्चों, आपको पता है कि संस्कृत का जो पेपर होता है, ठीक है, या किसी भी सब्जेक्ट का क्लास 10 में, वो टोटल 100 नंबर का होता है। ठीक है, 100 मार्क्स का, जिसमें से 80 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम होता है और 20 नंबर आपके स्कूल के इंटरनल से मिलता है। ठीक है, तो इस बहुत स्कूल वाले बच्चे के परफॉर्मेंस पे 20 में से 20 देते हैं। बहुत स्कूल वाले हैं जो दक्षिणा उक्षिणा लेते हैं और 20 में से 20 दे देते हैं। ठीक है, हर स्कूल का अपना अपना क्राइटेरिया है। आप लोग को पता होगा कि आप लोगों का स्कूल कितना कमीना है, उस हिसाब से आपको 20 नंबर मिल जाएगा। अगर आपके परफॉर्मेंस पे मिल रहा है तो आप ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रखें पूरे साल सब्जेक्ट में, आपको मिल जाएगा। और दक्षिणा पे मिल रहा है, बात तो समझ ही गए, ज़्यादातर स्कूल में दक्षिणा ही चलता है, तो आप दक्षिणा दे दें, इसमें आपको मिल जाएगा। मेन जो खेल है वह इस 80 नंबर का खेल है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, हम संस्कृत में ज़्यादा बुक नहीं जानते, हम जानते हैं बस एक एनसीईआरटी हमारे पास रहनी चाहिए। बस एनसीईआरटी पढ़ूंगा, साथ में एनसीईआरटी की अभ्यास पुस्तिका है उसको लगा लूंगा, साथ में एक व्याकरण विधि की बुक है उसको लगा लूंगा और पूरे 80 में 80 पा जाऊंगा। बिल्कुल नहीं। आप किसी भी ईयर का भी लेटेस्ट 5 साल में सीबीएसई का संस्कृत का बोर्ड पेपर उठा लीजिए और देखिए एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से कितने क्वेश्चन आए हैं। आप पाएंगे कि 80 नंबर में से मात्र 15 नंबर के क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए, मात्र और मात्र 15 नंबर के। तो बच्चों, अभी तक हम कहाँ थे, वीडियो कट गया था, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो किससे आता है, एनसीईआरटी से आता है, मात्र और मात्र 15 नंबर का। जब पेपर को रिसर्च किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, तब पता चलता है कि 80 नंबर के पेपर बनते कैसे हैं सीबीएसई में। तो उसका कंक्लूजन ये है जो आपको हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो 15 नंबर का पेपर एनसीईआरटी से बनता है, ये बात तो एकदम हर साल फिक्स है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 15 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका बनता है किससे, एनसीईआरटी से। ठीक है, एनसीईआरटी जो हमारा टेक्स्ट बुक है उससे। 20 नंबर का क्वेश्चन पीवाईक्यू से बनता है। ठीक है, या सीबीएसई बोर्ड के एसकेक्यू है उससे भी क्वेश्चन आते हैं। 45 नंबर का जो क्वेश्चन है वह आप इंग्लिश में एक टर्म यूज कर लीजिए, इनसाइड द बुक। सर, ये इनसाइड द बुक क्या है, यही मेन चीज है, यही मेन चीज है, इनसाइड द बुक। ये लगभग 45 से 50 नंबर के क्वेश्चन को किसी किसी साल कवर अप कर देता है। ठीक है, ये मेन है, यहीं पर जो बच्चा मेहनत करेगा उसका क्या होगा, पूरा का पूरा नंबर आएगा। आप क्लास कर रहे हैं तो एनसीईआरटी तो उसमें हो जा रहा है 15 नंबर, तो आपके यूं आ जाएंगे।
ठीक, आप 20 नंबर का PYQ लगा ले, SKPU लगा ले, 5 साल का आपका आ जाएगा। लेकिन जो नए क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं इनसाइड द बुक। ये CBSE के रिसर्च क्वेश्चन होते हैं। कैसे, आपको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए CBSE को समास का क्वेश्चन सेट करना है। जैसे आप पिछले 5 सालों का समास का क्वेश्चन देख लीजिए। 5 साल में समास के कितने क्वेश्चन बनेंगे? एक पेपर में 5 क्वेश्चन, तो 5 साल के पेपर में समास के 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में से मात्र 2 क्वेश्चन आपको NCERT से मिलेंगे, 2 क्वेश्चन PYQ से मिलेंगे, 20 नए क्वेश्चन आपके सामने दिखेंगे। तो सर ये क्वेश्चन यानी कि प्रश्न कहां से आ गए? तो ये आ गए जो बुक का हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं और हर लाइन में वर्ड बाय वर्ड समास होता है, उसमें से निकाल के देता है। अरे सर इतना ज्यादा चैप्टर, इतना लाइन, इतना वर्ड नहीं, हर चैप्टर में 5-7 है, तो 9 चैप्टर पढ़ना है आपको, तो समझ लीजिए टोटल किसी चैप्टर, कोई बड़ा चैप्टर है तो उसमें 10 समास है, तो 70-80 समास। हर चैप्टर के क्या करेंगे, वो संधि, बीच के चैप्टर के वर्ड के संधि बनाकर आपसे पूछेंगे, बीच के चैप्टर के वर्ड के अव्यय बनाकर पूछेंगे। अनुवाद का क्वेश्चन तो पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड उन्होंने कर दिया, वाच्य का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड कर दिया, जो मनिका है उनका क्वेश्चन उसने क्या कर दिया, अशुद्धि संशोधन में बुक बेस्ड कर दिया। ठीक है, CBSE को अब रट्टू वाला बच्चा नहीं चाहिए, वो चाहता है कि बच्चा थॉरली पढ़े। तो ये सब चीजें CBSE ने बदलाव किया। लेकिन आप देखेंगे मार्केट में कोई भी बुक इस चीज को फॉलो अप नहीं कर रहा है। आप किसी भी बुक को उठा के देख लीजिए। ठीक, अब एक जरूरी चीज समझिए, काम आपको कहां से करना है, कौन से बुक से आपको पढ़ना है, ये बताएंगे। एक चीज समझिए, सबसे पहले संस्कृत बुक का मार्केट इतना ज्यादा खराब है कि CBSE ने संस्कृत का 2 सिलेबस बनाया है। एक है 122 जिसका नाम है सेमूसी, और एक है 119 जिसका नाम है मनिका। दोनों का चैप्टर का कहानी अलग अलग है, क्वेश्चन चैप्टर से 30 नंबर के आते हैं, वो भी अलग अलग हैं, और मार्केट में एक ही नाम से बुक मिलेगा, क्लास 10 संस्कृत CBSE। देखिए कितना बड़ा स्कैम है, जबकि दोनों का अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मार्केट में आपको मनिका के 10 ईयर पेपर मिलेंगे, सेमूसी के 10 ईयर पेपर मिलेंगे, जबकि सेमूसी कोरोना वायरस के टाइम से लागू ही हुआ है। यानी सेमूसी पे अभी 5 या 6 बोर्ड एग्जाम ही हुए, एक तो कोरोना में कैंसिल हो गया, तो 5 बोर्ड एग्जाम ही हुए। और मनिका तो अभी 3 साल पहले ही आया है, उससे पहले CBSE में कोरोना से पहले अलग सिलेबस था। तो 10 ईयर पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। यानी मार्केट में आपको क्या बनाया जा रहा है, पोपट बनाया जा रहा है, आपको झोल बनाया जा रहा है कि 10 ईयर प्रैक्टिस कर लो। और 10 ईयर के नाम पे 2014 का क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, 2016 का दे दिया जा रहा है, वो क्वेश्चन जो CBSE के सिलेबस में अब है भी नहीं, क्योंकि संस्कृत पे उतना कोई भी पब्लिकेशन फोकस नहीं करता है। ठीक, ये वजह है। ठीक है, आप ये अभी जानकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि सर ये क्या बता दिए। हाँ, आप अपने भैया दीदी से पूछिएगा जो 7-8 वर्ष में पहले 10th दिए होंगे CBSE से, ये सब सिलेबस भी नहीं था, सेमूसी मनिका। ठीक है, मनिका नाम था, सिलेबस अलग था, चैप्टर अलग था, तो 10 ईयर कैसे पॉसिबल है? तो फेक कहानी। ठीक है, इस सब को देखते हुए हम पिछले 3 साल से अपना क्वेश्चन बैंक लॉन्च कर रहे हैं, अपना स्टडी मटेरियल लॉन्च करें, ताकि बच्चा हमसे पढ़ रहा है वही मटेरियल को फॉलो करे, CBSE में झंडे गाड़ देगा। अब हमारे मटेरियल में क्या खास बात है, आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, अभी तो कुछ हम लगा दिए हैं, किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर, कोई भी टॉपिक का डायरेक्ट क्वेश्चन आपको उस ईयर के बुक से मिलेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं उचित अर्थ में, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन, किसी भी टॉपिक में सेम टू सेम क्वेश्चन, वायस अनिड़ितम, वायस अनिड़ितम, ये सब बुक का फोटो है। ठीक है, किसी भी ईयर में देख लीजिए, ये आपको देख लीजिए किसी भी ईयर में, ये देखिए घटनाक्रम तक सेम, घटनाक्रम में कितना दिक्कत होता है, सेम। आप किसी भी ईयर का कोई भी देख लीजिए, चित्रलेखन देखिए बोर्ड में ये आया, और देखिए ये दोनों चित्र बुक में भी है, उसी का कंबाइन करके दे दिया। किसी भी ईयर का कोई भी टॉपिक का आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ये देखिए कितना प्रश्न निर्माण मुश्किल होता है, प्रश्न निर्माण का सारा क्वेश्चन बुक से पिछले ईयर, सुताय प्रकृत्या सुताय स्वरक्षायाम, सेम टू सेम। आप समास के क्वेश्चन देख लीजिए, तुल्यवत्सला,
लीजिए तुल्यबत्सला का समास, ठीक दिया हुआ। आप और देखते चलिए, पूरा का पूरा समास, ये और ये हमारा बुक का सेम उतार ही दिया, बोर्ड ने यहां लिया छाप दिया, टोटल एक नंबर भी इधर उधर नहीं। ये बोर्ड का क्वेश्चन था 25 का, ये आप देख रहे हैं आपके सामने, और 25 का बुक तो पब्लिकली सबके पास है, किसी भी सीनियर से आप लेकर देख सकते हैं। ये है, कोई भी टॉपिक में आप मिला लीजिए 80 नंबर में से, ये हम नहीं कह रहे कि 80 नंबर में से 80 नंबर का सवाल मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट तो क्लास में ऐसा पढ़ाई होता है कि आप 80 में से 80 का सवाल करके ही आते हैं, बाकी आपको बच्चों 80 नंबर में से 60 नंबर 65 नंबर के सवाल हूबहू बुक से दिख जाते हैं, वर्ड टू वर्ड, एकदम सीरियल से। क्यों? क्योंकि बुक में उस प्रकार की मेहनत की गई है। इसीलिए आपको हम बोलते हैं कि आप पूछते रहते हैं मेल में कि सर पढ़ रहा हूं, प्रैक्टिस कहां से करूं, सर ये बुक है वो बुक है। आप दुनिया भर का कोई भी बुक ले रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों का जो क्वेश्चन बैंक है, ईमानदारी से बोल रहा हूं, इसमें कोई भी पब्लिकेशन का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं। जो कंटेंट लिखा हूं, बुक छूकर गलत बात मत बोलूंगा, जो कंटेंट तैयार किया हूं हमने तैयार किया है। बुक का कवर पेज हर साल बदलता है, ठीक है, कंटेंट मैं ही रेडी करता हूं, ठीक, हर साल के लिए जो उसमें नया है उसको ऐड करना, जो मतलब पुराना हो गया उसको निकालना। तो ये जो है सेमूसी की है बुक, और ये जो है मनिका की है। अब देखिए, अगर हमको बुक प्रमोशन करना रहता तो आपको पता है यहां पर सीबीएसई के साथ साथ आरबीएसई, एमपी बोर्ड, सभी बोर्ड के बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको कह देते लेने के लिए, लेकिन नहीं, हमने क्या बोला, ये सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई के लिए। और सीबीएसई में भी हम चाहते तो वही जो बुक पब्लिकेशन करते, क्लास 10th संस्कृत बुक खूब चलता, हमने कहा नहीं, सेमूसी के लिए स्पेशल कंटेंट, मनिका के लिए स्पेशल कंटेंट इसमें। तो दोनों ध्यान से देखेंगे, हरा वाला मनिका के लिए, लाल वाली सेमूसी के लिए। अब ये बुक खास क्यों है आपको हम बताते हैं। ये बुक खास क्यों है बच्चों, इसमें एक टॉपिक मान लीजिए, हमने ग्रामर का पहला ही टॉपिक खोला, संधि। आपके सामने खोल देते, अगर आपके पास ये बुक होगा तो देखिएगा, ये हमने खोल दिया संधि। क्या खोल दिया? संधि। अब इसमें संधि का तो पहले हमने बड़ी बढ़िया ढंग से नोट्स लिख दिया है, और ये नोट्स पढ़ के ही आपको लग जाएगा कि सर के क्लास में ही बैठे हुए, जैसे आपको क्लास में हम बोलते हैं ना, ए ऐसे प्लस ऐसे ऐसे, सारा चीज यहां लिखा हुआ है। आप क्लास नहीं भी करिएगा, ये पढ़ जाइएगा, काम हो जाएगा। क्लास कर लेते हैं, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, एक बार जब भी इसको पढ़ लीजिएगा 5 मिनट में रिवीजन हो गया। उसके बाद ये जो चीजें आपको हमने बताई, ये सीबीएसई का जो आपको हमने ये बताया, स्कीम बताया कि भाई सीबीएसई में कैसे क्वेश्चन बनता है, एक सेकेंड आप रुकेंगे, ये जो क्वेश्चन का आपको हम बताएं कि सीबीएसई में कैसा क्वेश्चन बनता है, कहां से बनता है, जैसे एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी का जितना भी संधि है टेक्स्ट बुक का इसमें दिया हुआ है। पीवाईक्यू एसकेपीयू आपको हमने बताया 10 ईयर का नहीं है, क्योंकि 10 ईयर तो पॉसिबल ही नहीं, जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए उसके दिए हुए हैं, सेमूसी के, मनिका में मनिका के। और साथ में ये जो इनसाइड द बुक क्वेश्चन है, ठीक है, ये सीबीएसई का नया टेक्निक है, बहुत कम लोग इसको पकड़ पा रहे हैं। तो जैसे समास है, आप समास का खोल के देख लीजिए चैप्टर, समास आप खोल के इसमें देखेंगे तो समास में क्या है, बहुब्रीहि समास आपको पढ़ना है सेमूसी वालों को। तो बहुब्रीहि समास पूरे सेमूसी बुक में जितने भी दिए हैं उसको निकाल के एक जगह लिख दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन जो बोर्ड सोच सकता है वो इस बुक में सेट कर दिए हैं। चैप्टर का क्वेश्चन आंसर 15 नंबर का आता है। कभी भी आपको एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट के क्वेश्चन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। अब इसमें क्या है, पैरा बाय पैरा क्वेश्चन आंसर। जैसे अभी हम मनिका का एग्जांपल ले रहे हैं, सेमूसी मनिका दोनों में। जैसे ये श्लोक वाला चैप्टर लीजिए, पहला दोनों का श्लोक वाला चैप्टर है। तो भाई श्लोक वाले चैप्टर में क्या है कि इस श्लोक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे बोर्ड क्या करता है, एक श्लोक दे देता है और उससे क्वेश्चन आंसर और भाषिक कार्य में यानी कि ग्रामर पूछता है। अब इस श्लोक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, हम लोग तो पढ़ा रहे, इतने साल से एक्सपीरियंस है, बुक राइटिंग का एक्सपीरियंस है, तो जितने भी सवाल बन सकते हो वो दे दिए, ठीक। तो कहने का मतलब है कि आप क्लास को कर लेते हैं और इस बुक को कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप पूरी तरीके से बोर्ड के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है।
इस वजह से आपको हम कहते हैं कि आप जो है मास्टर साहब का स्टडी मटेरियल जरूर अपने साथ रखें, क्योंकि हम लोग के पास संस्कृत के अलावा कोई काम नहीं, इसी पर दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर ये कंटेंट तैयार हुआ है मनिका के लिए और ये सेम उसी के लिए। ठीक, ये कोई भी प्रमोशन नहीं है, असली कंटेंट है। जिनके पास बुक है आप पूछिएगा, हर साल बुक लॉन्च होता है, ठीक है, और हर साल का आप क्वेश्चन टैली कर लीजिए। क्यों? क्योंकि बोर्ड उसके बाहर जा ही नहीं सकता, बोर्ड जितना सोच सकता है वो उसमें है। और ये बात कभी भी कोई आपको बरगला दे कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के संस्कृत में कि सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट में उतना क्वेश्चन भी नहीं है, और एनसीईआरटी का सिलेबस में से इन टेक्स्ट में से भी आधा से कम सिलेबस ही सीबीएसई को पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी ओवरऑल देश के हर बोर्ड में चलती है, तो एनसीईआरटी सबके सिलेबस को कंबाइन कर देती है। और इस बुक की खास बात यही है कि इस बुक में स्पेशली कंटेंट को क्या कहते हैं, मतलब छान कर रखा गया। जैसे मनिका का है तो इसमें एक भी चीज आपको मनिका के अलावा नहीं मिलेगा, ये मनिका के लिए स्पेशल तैयार है। ये सेमूसी का है तो ये स्पेशल सेमूसी के लिए तैयार है। अब मार्केट से आप कोई भी ग्रामर की बुक लेंगे वो ओवरऑल रहता है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड सब उसमें गचपच रहता है, तो थॉरो प्रैक्टिस नहीं हो पाता है। और इससे क्या है, थॉरो प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको जरूर ले, अमेजोन का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप सभी बुक तो ले, लेकिन उसका प्रैक्टिस जरूर करें, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलेगा। बाकी यूट्यूब से आप क्लास करते रहें। अब जो है सिलेबस वगैरह सब फाइनल हो गया, सीबीएसई का बुक वगैरह सब आ गया, क्वेश्चन बैंक भी छपना था छप गया। ऑर्डर कर लीजिए, तब तक 5-6 दिन में आपके पास पहुंचेगा। तो वन शॉट के माध्यम से, यानी वन शॉट के थ्रू आपके सारे टॉपिक हम कंप्लीट कराने वाले हैं। तो किस टॉपिक का वन शॉट डालें, स्टार्ट करें, नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है बच्चों। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।